तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते अच्छा होंगे, बहुत अच्छा होंगे। माही आलोक और आज मैं आपको यहाँ पे पढ़ाने आया हूँ, बताने आया हूँ आपका जो 8 चैप्टर है द सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। हो सकता है आप दूसरे बुक से पढ़ते हो तो आपका 8 चैप्टर में नहीं हो, लेकिन आपका जो चैप्टर है सेल ये आपका होगा ही। तो मैं आपको आज सेल के बारे में पहला पार्ट बताने जा रहा हूँ और सेल के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। आधा चैप्टर में पढ़ा दूंगा, आधा चैप्टर आपके लिए मैं अगले वीडियो में लाऊंगा। आप जानते हैं कि मेरा वीडियो आपको 3 दिन पे मिलता है। अभी कुछ दिन पहले से मैं वीडियो नहीं डाल रहा था क्योंकि कुछ पर्सनल प्रॉब्लम थी, बस और कुछ नहीं। बस आपको जैसे मिलता था वैसे ही आपको अब 3 दिन पे वीडियो मिलेंगे। मेरा और दो चैनल है जिसका नाम है, पहला है फिक्स नॉलेज और दूसरा है एक यूनिक पोएट्री। यूनिक पोएट्री का भी लिंक इसमें मिलेगा आपको, जहाँ पे यूनिक पोएट्री मैं सुनाता हूँ, जहाँ पे आपको शायरी टाइप में मिलेगा। दूसरा चैनल है मेरा फिक्स नॉलेज, जहाँ पे आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स पढ़ने को मिलेंगे, उनका भी लिंक इस वीडियो में है। और तीसरा यही चैनल है हाई नॉलेज, जहाँ पे आपको साइंस के बारे में हर नॉलेज मिलता है, हर एक चैप्टर मिलता है। तो चलिए देखते हैं आज सेल को, क्या है सेल में, क्या खास है और क्या आपको पढ़ना है। चलिए जानते हैं इसमें। पढ़ने वाला है द सेल, मतलब सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ये आप जानते हैं कि किसी भी क्लास में आप यदि पढ़िएगा, क्योंकि यदि आप बायोलॉजी रखना चाहते हैं, यदि बायोलॉजी से आगे पढ़ना चाहते हैं तो आपको तो आगे ये सब पढ़ना ही है। लेकिन आपने ये 8 में आप पढ़ोगे अभी, फिर आपको 9 में पढ़ना है, फिर आपको 10 में भी ये पढ़ना पड़ेगा। 11 12 में भी जो ये सेल चैप्टर है वो आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। लेकिन ये 8 में आप थोड़ा कम पढ़ोगे, फिर 9 में उसको ज़्यादा होगा, थोड़ा सा उसी को एक्सप्लेन किया जाएगा, फिर 10 में जाकर कुछ और होगा, फिर 11, फिर 12। लेकिन जो यहाँ पे बेसिक चीज़ें दी हुई हैं, जो चीज़ें यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगी, वही चीज़ें आपको आगे पढ़ना है। ऐसा नहीं होता है कि यहाँ पे आप कुछ और पढ़ोगे, आगे जाकर के कुछ और वो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लगभग में जो चीज़ें यहाँ पे आपको आपको मिलेगा, उसी चीज़ों को एक्सप्लेन करते हुए आगे आपको समझाया जाएगा। उसके बारे में कुछ और ज़्यादा बातें आपको बताई जाएगी, लेकिन कुछ नया नहीं आएगा ज़्यादा में। कुछ 1 2 पॉइंट आ जाए तो आ जाए, लेकिन बस यही चीज़ें जो बेसिक इसमें दी हुई है वही आपको आगे भी पढ़ना है। और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो बहुत अच्छी तरीके से इसको सुनिएगा तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मैं बहुत ज़्यादा, मेरे पास जितना इजी लैंग्वेज होता है मैं उतना इजी लैंग्वेज इसमें यूज़ करता हूँ। बुक का लैंग्वेज इसीलिए मैं छोड़ दिया, बुक से पढ़ाना इसीलिए छोड़ा हूँ। मैं खुद से इसे तैयार करता हूँ आपके लिए, जो ईजीएस्ट लैंग्वेज मुझे लगता है वो तैयार करता हूँ और आपको अच्छे से अच्छे तरीके से समझाना चाहता हूँ। अपना बेस्ट हमेशा मैंने कोशिश की है आपको देने की और करता रहूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। तो सबसे पहले आती है द सेल में, जो सेल मतलब सेल होता क्या है। तो आप जानते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जब बनना शुरू होती है तो उसकी सबसे छोटी इकाई जो होती है, बेसिक यूनिट जो होती है, उसी को कहते हैं सेल। जहाँ से शुरुआत होती है कोई चीज़ बनना तो उसको कहते हैं सेल। और ये सेल जो है वो स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट भी है। अब इसे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्यों कहते हैं? क्योंकि जितने भी फंक्शन होते हैं हमारे शरीर में वो सेल के द्वारा ही किया जाता है। जो भी फंक्शन हमारे शरीर में होता है वो सेल से ही शुरू होता है। और स्ट्रक्चर इसीलिए कहते हैं क्योंकि स्ट्रक्चर भी देते हैं कौन? तो सेल। तो इसीलिए कहते हैं सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, इट इज ऑल्सो द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। एकदम सिंपल सा डेफिनेशन है, आराम से याद हो जाएगा, आराम से आपको समझ में भी आ जाएंगी। तो अब देखते हैं कि सेल जो हम अभी देखें तो उसका डिस्कवरी कब हुआ है। सेल के बारे में यदि और अच्छे से समझाऊं मैं एक बार, तो सेल मतलब यही हुआ, जैसे कि कोई घर बनना शुरू होता है तो किस चीज़ से बनना शुरू होता है? ईटा से। तो जो घर का जो सेल हुआ वो क्या हुआ? ईटा, यानी कि ब्रिक। और जो हमारे शरीर में जो बेसिक यूनिट है उसको कहते हैं सेल। ठीक है, बेसिक यूनिट ऑफ जो बिल्डिंग है वो क्या है? ब्रिक। और बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन बीइंग, वो क्या है? सेल। तो अब जानते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल, मतलब डिस्कवर्ड किसने किया सेल को? किसी ने तो क्या होगा ना, किसी ने पहली बार तो देखा होगा। ऐसा तो नहीं है कि एकाएक आ गया, किसी ने पहली बार देखा होगा ना सेल को। सब तो एक बार में नहीं देख सकते।
तो जिन्होंने पहली बार देखा और जिन्होंने पहली बार बताया उनका नाम था रॉबर्ट हुक। वो अब नहीं रहे। तो रॉबर्ट हुक जो थे वो 1665 में 1665 में सेल का डिस्कवरी किए। वो डेड सेल था, डेड सेल था क्योंकि वो जो डिस्कवरी किए थे वो बार्क ऑफ ट्रीज जो होता है, जो ट्रीज का मतलब जो पेड़ का जो छाले होते हैं उनमें जो सेल्स होता है उसको कहते हैं कॉर्क सेल। और उसको डिस्कवरी किया था किसने? रॉबर्ट हुक। और आप जानते हैं कि बार्क ऑफ ट्रीज का मतलब यही हुआ कि जब पेड़ के जो छाले हैं उनके सेल्स में डिस्कवरी किए, मतलब उनको काटना पड़ा होगा। और जब ये वो पेड़ के छाले को काटा तो वो सेल जो है वो डेड हो गया। तो डेड सेल का डिस्कवरी किए थे किन्होंने? रॉबर्ट हुक ने। कब? 1665 में। अब फ्री लिविंग सेल का डिस्कवरी कौन किया? ये आप 9 में पढ़ोगे, अभी आपको ये नहीं पढ़ना। तो अब देखते हैं कि जो रॉबर्ट हुक है उन्होंने 1665 में सेल का डिस्कवरी किया अपने द्वारा तैयार किया हुआ मैग्नीफाइंग ग्लास के द्वारा, जो कि सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लास थी। उस समय की पहली मैग्नीफाइंग ग्लास ऐसा हम कह सकते हैं। तो रॉबर्ट हुक ने डिस्कवरी किया था सेल का। अब देखते हैं कि सेल थ्योरी को डिस्कवर किसने किया। तो सेल हु डिस्कवर्ड सेल थ्योरी? सेल थ्योरी को डिस्कवर्ड किया किसने? तो एक जर्मन साइंटिस्ट थे, दो जर्मन साइंटिस्ट थे, एम सिल्डन और टी स्वान। ये दोनों जो हैं ये जर्मन साइंटिस्ट थे और इन्हीं दोनों ने मिल करके सेल थ्योरी का डिस्कवर किया। अब यहाँ आप सोच रहे होंगे कि भाई सेल थ्योरी का डिस्कवर किया, हम सेल थ्योरी तो जानते ही नहीं है, यही सोच रहे थे ना आप। मुझे पता चल गया क्योंकि मैं भी जब 8 में था और इस तरीके से सर बताते थे कि इसे हुआ है तो मुझे भी लगता था कि यार सेल थ्योरी तो बताए नहीं और बता रहे हैं कि सेल थ्योरी डिस्कवर कब हुआ। तो ऐसा आप नहीं सोचिए, मैं आपको अभी सेल थ्योरी बता रहा हूँ। तो जो सेल थ्योरी है वो क्या होता है? तो सेल थ्योरी, एक मिनट देख लेते हैं पहले सेल थ्योरी का डिस्कवर कब हुआ था। 1838 में, यानी कि 1838 में सेल थ्योरी का डिस्कवर्ड किया किन्होंने? तो दो जर्मन साइंटिस्ट थे, एम सिल्डन और टी स्वान, इन दोनों ने मिल करके किया था। अब देखते हैं कि सेल थ्योरी होता क्या है। सेल थ्योरी का मतलब हुआ कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ वन और मोर सेल, मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो एक या एक से ज़्यादा सेल से मिल करके बने होते हैं। दूसरी बात होती है सेल थ्योरी में कि जो न्यू सेल है, जैसे कि नया सेल जो बनता है हमारे शरीर में वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से आता है, मतलब पहले वाले जो सेल हैं उसी से नया सेल फॉर्म होती है। और तीसरी बात है कि ऑल सेल्स हैव सिमिलर बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन दो दे हैव बी मे बी डिफरेंट टाइप्स। अब क्या होता है कि जितने भी सेल्स हैं उनके लगभग में सिमिलर बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस होती हैं, जबकि वो अलग डिफरेंट टाइप्स में भी बने हुए होते हैं। ठीक है, मतलब यही हुआ कि देखो जैसे भी अब देखते हैं कि जो सेल है वो टिश्यू कैसे बनाती है। तो मतलब सेल जो है वो क्या होता है, पहले सेल होता है, फिर जो दो सेल है वो कंबाइन हो करके जब ये मान लो सेल है, फिर इसमें 2-3 सेल कंबाइन होती है फिर बनाती है टिश्यू, फिर इसमें दो टिश्यू मिला करके बनती है ऑर्गन, फिर ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म बनता है। तो सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म। तो इस तरीके से एक ऑर्गेनिज्म जो पूरा तैयार होती है उसमें इतने सारे बेसिक फंक्शंस करने पड़ते हैं, उसके बाद ये ऑर्गेनिज्म, ये जो ऑर्गेनिज्म है ये तैयार होती है इतने सारे चीज़ों से। पहले सेल, फिर टिश्यू, फिर ऑर्गन सिस्टम, उसके बाद ये नन्हा मुन्ना तैयार होता है। उसके बाद अब देखते हैं कि नंबर ऑफ सेल्स, मतलब नंबर ऑफ सेल्स का मतलब होता है कि जैसे आपने देखा होगा, मतलब सुना होगा कि बहुत सारे जो, मतलब आपने सुना होगा कि जो मनुष्य की मतलब बॉडी में या फिर ह्यूमन के बॉडी में कहो तो ट्रिलियंस ऑफ सेल होते हैं।
उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, किसी ने काउंट नहीं किया, ऐसे अंदाज ही मतलब बोला गया है कि ट्रिलियंस ऑफ सेल ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं। और फिर देखो आप, तो जो छोटे ऑर्गेनिज्म होंगे उसमें क्या होगा, थोड़ा सा कम सेल होगा, तो नंबर ऑफ सेल्स में डिफ़र होता रहता है कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म आखिर है कैसा, उसका शेप कैसा है, उसका साइज कैसा है, उस पर निर्भर करता है उसमें कितने नंबर्स ऑफ सेल प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट टर्म आता है जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है, तो सिंपल सी बात है, जो एक सेल से बनी होगी उसे हम कहेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ओनली वन सेल से जो तैयार हुआ होगा उसको हम कहेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। उसके बाद एक टर्म आती है जिसका नाम है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब सीधा सा होता है, मल्टी मतलब होता है दो, और यहाँ पे यूनी जो था उसका मतलब होता है एक। तो यूनिसेलुलर जो कि एक सेल से बना हुआ हो, और मल्टी सेलुलर जो कि मोर देन वन सेल से बना हुआ हो, उसको कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जैसे कि आप भी हो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मैं भी हूँ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, और अमीबा भी है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। राइट? रॉन्ग, क्योंकि एमीबा है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, वो ओनली वन सेल से बना हुआ है, लेकिन जो इंसान है, जो जानवर है, वो बनी हुई है मोर देन वन सेल से, यानी कि वो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। उसके बाद है शेप ऑफ सेल्स। ठीक है, तो शेप्स ऑफ सेल का मतलब होता है कि कितने मतलब शेप्स उनके कैसे होते हैं। तो सेल्स के जो शेप हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं, मतलब डिफरेंट होते हैं, हो नहीं सकते हैं, डिफरेंट होते हैं। और डिफरेंट क्यों होते हैं, क्योंकि उनके डिफरेंट टाइप्स भी होता है। और डिफरेंट टाइप्स क्यों होता है, क्योंकि उनके डिफरेंट शेप्स हैं। तो उतना आपको घूमना नहीं है, बस इतना समझो कि उनके डिफरेंट टाइप्स होते हैं, डिफरेंट शेप्स होते हैं। बहुत सारे सेल्स जो हैं वो राउंड हो सकती है, बहुत सारे जो है स्पेरिकल हो सकती है, और बहुत सारे जो इलोंगेटेड हो सकती है। ठीक है, जैसे कि अब एग्जांपल में ले लो, जैसे कि नर्व सेल वो अलग होती है, मसल सेल्स इनकी शेप अलग होती है, ब्लड सेल्स यानी कि रेड ब्लड सेल्स इनकी शेप्स अलग होती है, वाइट ब्लड सेल इनकी तो कोई शेप्स ही नहीं होती। तो अलग अलग शेप्स हो सकते हैं सेल के। उसके बाद क्या है, सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट टर्म आती है यहाँ पे कि सेल मेम्ब्रेन क्या है। सेल मेम्ब्रेन जो है, ऐसा बोल सकते हो आप कि एनिमल सेल का, यहाँ पे मैं लिखा हूँ द आउटरमोस्ट कवरिंग ऑफ सेल नॉन एज सेल मेम्ब्रेन, लेकिन आपको ऐसा नहीं बोलना है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे मिस कर दिया हूँ। यहाँ पर होना चाहिए था द आउटरमोस्ट कवरिंग ऑफ, यहाँ पे एनिमल सेल। एनिमल सेल का जो आउटरमोस्ट कवरिंग होता है उसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, और देखो, मतलब ऐसा मैंने इसलिए कहा कि एनिमल सेल का, आप सोच रहे होगा कि क्या प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन नहीं होती, होती है, लेकिन प्लांट सेल में क्या होता है, एक एडिशनल कवरिंग होती है सेल मेम्ब्रेन के ऊपर में, एक दूसरा कवर चढ़ा होता है जिसको हम कहते हैं सेल वॉल। तो सेल मेम्ब्रेन का यदि डेफिनेशन हम ऐसे बोलेंगे तो बोलना द आउटरमोस्ट कवरिंग ऑफ एनिमल सेल नॉन एज सेल मेम्ब्रेन, द कंटेंट ऑफ सेल सराउंडेड बाय इट। मतलब जो सेल मेम्ब्रेन है वो आउटरमोस्ट कवरिंग होता है किसका, एनिमल सेल का। और जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या करती है, तो जो सेल का जो कंटेंट है, सेल में जो ऑर्गेनेल्स हैं उनको सराउंड करता है, उनके चारों ओर प्रेजेंट रहता है, उनको प्रोटेक्ट भी करता है। तो ऐसे बोल सकते हो आप। और प्लांट सेल में जो है सेल मेम्ब्रेन सेकेंड लेयर होता है, क्योंकि जो आउटरमोस्ट कवरिंग होती है वो सेल वॉल की होती है, जो कि एडिशनल कवरिंग होती है सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन के ऊपर में। तो द आउटरमोस्ट कवरिंग ऑफ प्लांट सेल इज नोन एज सेल वॉल, और द आउटरमोस्ट कवरिंग ऑफ एनिमल सेल इज नोन एज सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो यही है सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, थोड़ा सा ध्यान से इसको देखना है, ध्यान से सुनना है। आपको एक बार नहीं समझ में आए तो वीडियो को पीछे करके 10 सेकेंड 20 सेकेंड फिर से सुनिए, समझ में ज़रूर आएगी। कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती, लेकिन ऐसा नहीं कि आप 1 मिनट पीछे कर दो और देखो ऊपर की तरफ, ध्यान रहे उधर इधर, तो आपको 20 बार में भी समझ में नहीं आएगा। तो ध्यान से पढ़ोगे तो एक बार दो बार वीडियो देखने पर समझ में सब कुछ आ जाएगी, और उसे आप नोट भी कर सकते हो यदि नोट करना चाहते हो तो।
उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट हमारा साइज ऑफ सेल्स, कि सेल की साइज कितना हो सकता है। देखो एक्चुअली होता क्या है कि किसी कभी कभी ना आप देखने को मिलेगा, आपको पढ़ने को मिलेगा कि कभी कभी देखोगे आपकी सेल जो होता है बहुत बड़ा होता है और कोई कोई जो सेल होती है वो बहुत छोटा होता है। तो इसी तरीके से जो सेल का जो मतलब हो सकते हैं कितना बड़ा मेनली, और सबसे छोटा कितना हो सकता है, तो 0.1 mm से माइक्रोमीटर, mm का मतलब 0.1 माइक्रोमीटर से 13 सेंटीमीटर तक का सेल हो सकता है। 0.1 mm से छोटा भी नहीं हो सकता और 13 सेंटीमीटर से बड़ा भी नहीं हो सकता, ठीक है। अब जो सबसे बड़ा सेल है, जो लार्जेस्ट सेल है, वो क्या है, 170 mm इंटू 130 mm, जो कि ऑस्ट्रिच का जो एग होता है उसकी सेल होती है। अब जान लो एग जो है वो कि एक एग जो है वो भी एक सेल है, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, एग जो है वो खुद ही एक सेल है। इसीलिए जो एग जो होती है ऑस्ट्रिच की, वो जो होती है सबसे लार्जेस्ट सेल होती है, जो कि 170 mm इंटू 130 mm की होती है, ठीक है। उसके बाद जो ह्यूमन का जो नर्व सेल है, वो ऐसा माना जाता है कि ह्यूमन का जो नर्व सेल है वो सबसे लॉन्गेस्ट सेल है। आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। जो सबसे लार्जेस्ट सेल है वो क्या है, एग ऑफ ऑस्ट्रिच, ठीक है। लार्जेस्ट सेल क्या है, एग ऑफ ऑस्ट्रिच, और लॉन्गेस्ट सेल क्या है, नर्व सेल, ठीक है। नर्व सेल, ह्यूमन नर्व सेल जो कि लॉन्गेस्ट है, और ऑस्ट्रिच एग जो कि लार्जेस्ट है। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब यहाँ पे लास्ट पॉइंट है आज की, जिसका नाम है व्यूइंग सेल्स। व्यूइंग सेल्स का मतलब होता है सेल्स को हम कैसे देखते हैं। एक्चुअली सेल्स जो होती है बहुत छोटा होती है। आप जानते हैं कि सेल जो है वो माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। मेनली जो सेल होता है उसको माइक्रोस्कोप से ही देखा जाता है, और वो माइक्रोस्कोप से देखे जाते हैं क्योंकि वो नेकेड आई से, खुली आंखों से नहीं देखी जा सकती। जो माइक्रोस्कोप पहली बार बनाया गया था, उसको किसने बनाया था, उसको बनाया था जिनका उनका नाम है, जो कि एक वो डच साइंटिस्ट थे, वो भी डच साइंटिस्ट। आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा डच के बारे में, डच के बारे में आपने पढ़ा होगा पहले भी। जैसे कि हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि डच जो थी वो ट्रेडिंग कंपनीज थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की। मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा इसके बारे में, आप हिस्ट्री पढ़िए समझ में आ जाएगी। तो जो डच साइंटिस्ट थे जिसका नाम था एंटन वैन ल्यूनेहोक, जो कि एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिस्कवर किया था पहले माइक्रोस्कोप का, और उनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है। और आपने इनके बारे में पहले भी जो आपका सेकंड चैप्टर है उसमें भी पढ़ा होगा। तो इस तरीके से ये जो है आज का, मैं अभी इतना ही बताया आपको, इतना ही पर मैं ख़त्म करने जा रहा हूँ इस वीडियो को। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट और शेयर भी कीजिए, और कोई भी कन्फ्यूज़न हुआ हो तो क्वेश्चंस ज़रूर पूछिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए और सबसे लेटेस्ट वीडियो आप भी देख पाएँ। मेरा अभी और 2 चैनल है, जैसे कि फिक्स्ड नॉलेज है, वहाँ पे आप हिस्ट्री जाके पढ़ सकते हो, ज्योग्राफी पढ़ सकते हो, सिविक्स पढ़ सकते हो, और एक चैनल है यूनिक पोइट्री, जिसका लिंक आपको इस वीडियो में मिलेगा उस चैनल का, दोनों चैनल का। तो जो यूनिक पोइट्री है यहाँ पर, वहाँ पे मैं आपको कुछ पोइट्री देता हूँ जो कि आपने पहले सुना नहीं होगा, जो कि पोइट्री का हो या फिर शायरी टाइप का होता है, तो आप वहाँ जाके सुन सकते हो, उनके भी मज़ा ले सकते हो। फिलहाल इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। आगे मैं अभी 3 दिन के बाद आपको मिलेगा अगला वीडियो, क्योंकि 3 दिन में आप ये सब अच्छे से समझ जाओगे। और 3 दिन इसीलिए लगता है क्योंकि मेरे को 2 चैनल और भी चलाने होते हैं, तो 3 दिन में आपको यहाँ वीडियो मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर फ्रेंड्स। अच्छे से पढ़िएगा, समझ में सब कुछ आ जाएगा। थैंक यू।